आपने उनकी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया है। तो ये कहना साहब कि वो पाकिस्तान जो है वो रिटालिएट कर रहा है, वो उधर से जवाबी हमला कर रहा है और हमारे मिलिट्री टारगेट्स को कर रहा है, तो वो तो होना ही था। किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप किसी भी मुल्क की, और अगर वो मुल्क जो है सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन है, छोटा मोटा मुल्क नहीं है मिलिट्री टर्म्स में पाकिस्तान, ये आप मान के चलिए, छोटा वैसे है, उनकी इकॉनमी खराब है, वो 10 प्रॉब्लम है, वो अलग है बात, छोड़िए उसको। मिलिट्री टर्म्स में वो कमज़ोर मुल्क नहीं है। तो ये कहना कि साहब हमने टेररिस्ट पे किया था अटैक, और प्राइम मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनको हमारा साथ देना चाहिए था इसमें। हाँ, ये उन्होंने कल कहा। अरे जनाब, आपने उनकी सॉवरेनिटी को तोड़ दिया तो उसको रिएक्ट तो करना ही था। हमारी कोई तोड़ के देखे, हम रिएक्ट करेंगे। और हम क्यों करेंगे कहीं पर, हम तो मिलिट्री टारगेट्स पे हिट करेंगे। तो वही आपको रिस्पांस मिला। तो कहने का मतलब ये है, इसको देखिए, ऑपरेशन के टाइम संयम का मतलब होता है कि आप लड़ना नहीं चाहते। नहीं, देखिए ये एक, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। आप बार बार अगर अभी देखिए, हमारे ये तीनों सीनियर ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग दी मीडिया को और बोला कि वी हिट द टेररिस्ट कैंप्स और हम वी डोंट वांट एस्केलेशन। तो साहब आप करने, क्योंकि क्या करने गए थे आप वहाँ? आपको एस्केलेशन के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो उसने मार दिया मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ को हमें एक ठंडे दिमाग से सोचना है कि मारने का उनको क्या मतलब हुआ, उनकी सॉवरेनिटी को ब्रीच करने का मतलब क्या हुआ। अब हमारा दुश्मन कौन है, हमारे सामने कौन है, उसके पास क्या असला है। इंस्टेड ऑफ ये देखें कि पाकिस्तान के पास क्या है, अरे साहब आप बैठ के देखिए कि चीन के पास क्या है जो वो उसको दे सकता है। लड़ाई आपकी चीन के साथ हो रही है थ्रू पाकिस्तान। ये वही बात है जो अभी यूक्रेन में हो रहा है। खैर हाँ, नेटो जो है वो तो नेटो तो बीच में आ ही गया है, लड़ाई कर रहा है। ये शायद गलत मैंने मिसाल दे दी थोड़ी सी। हाँ, पर जो चीन है, चीन हाथ नहीं दिखाएगा, उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। चीन आपको अपना बराबर समझता ही नहीं है, इस लायक नहीं समझता नहीं वो नहीं देखिए, इस समय मैं थोड़ा सा और टॉपिक बदल देते हैं, आराम से बात हो ही रही है। तो देखिए, इस समय शी जिनपिंग ने कहा था कुछ 2018 में कि दुनिया में वंस इन अ सेंचुरी चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है जो 100 साल में कभी नहीं आया। वो बदलाव क्या है? बदलाव सिर्फ इस कारण से है कि चीन एक बहुत तगड़ा मुल्क बन गया है। यहां से बदलाव शुरू होता है, और ये जो है अमेरिका को कबूल नहीं है। तो सारी जड़ ये है। और कैसे बना है वो तगड़ा? वो लड़ाई नहीं कर रहा है, वो कामयाब हो गया है। चीन कामयाब हो गया है, और वो कामयाबी जो है वो अमेरिका और वेस्ट वो थ्रेट देख रही है उसको। जैसे विकास कहा जाता है। अरे साहब, वो विकास कर रहा है मुल्क, वो कैसे थ्रेट हुआ? विकास आप समझाइए मुझे। अच्छा, अब वो कहते हैं कि आप अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं। वो तो भाई बढ़ाएंगे ना। अगर आप देखिए, वेस्ट पैसिफिक जो है उसमें आज की डेट में 360 मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका की। आप किसी भी मुल्क को 360 बेसेस से घेर लीजिए तो क्या करेगा? वो ताकत ही तो बढ़ाएगा अपनी, आपसे लड़ने के लिए। वो वही कर रहा है। देखिए, मैं एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं चाइना की, मैं आपको एक रैशनल बता रहा हूं कि दुनिया बदल रही है, हमको भी समझना है। हमको समझना है सिक्योरिटी इक्वेशंस बदल रही है। ये भी कह देना कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। अरे साहब, दिस इज द एरा ऑफ वॉर। ये तो उल्टा सच है। क्यों सच है? क्योंकि पूरा शिफ्ट हो रहा है दुनिया के अंदर। यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है, चाइना पे वो दबाव डालने में लगे हैं, वहां पर देखिए वो वेस्ट टूट रहा है उनकी। तो क्या हो रहा है? ये दिस इज एरा ऑफ वॉर। इस एरा ऑफ वॉर में आप जब शांति से रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं रहना चाहते? अच्छा, कैसे रह सकते हैं शांति से? देखिए, सार्क है आपके पास, आप सार्क को, चलिए मैं रुक जाता हूँ, शायद आपके कुछ सवाल होंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ हाँ, लंबा होने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हम समझना चाह रहे हैं जी। मैं सिर्फ इस चीज़ यहाँ
थोड़ा रोकना चाह रहा था आपको, जी। क्योंकि एक साथ दो बातें कही जा रही हैं कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जी। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि दरअसल अभी जो सेंट्रल फोकस है वो वॉर। पर लोग तो देख रहे हैं ना कि हुआ क्या। तो इसमें क्या होगा कि अब वो भी सोच में पड़ जाएंगे। अच्छा, ट्रंप तो वैसे ही डीलिंग करते हैं। उन्होंने ये बयान दे दिया कि अब जो है मैं ट्रेड पाकिस्तान के साथ भी करूंगा, मैं ट्रेड चाइना इंडिया के साथ भी करूंगा, और पाकिस्तान से भी मुझे प्यार है, इंडिया से भी मुझे प्यार है। आपने सारे रास्ते खोल दिए हैं। जो फॉरेन पॉलिसी उनकी कंस्ट्रेन हो रही थी साउथ एशिया में, यू हैव सेट इट फ्री। नॉट ओनली दैट, जो आपका बड़ा रोल था एज अ मिलिट्री बुलवाक अगेंस्ट चाइना, हेल्पिंग अमेरिका इन द इंडियन ओशन रीजन, उसमें भी एक शक का दायरा आ गया है। दिस इज द फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ये जो शक का दायरा है, या जिसे आप कमज़ोरी कह रहे हैं, जो हमारी कमज़ोरी है, जब पूछा गया फौज के प्रवक्ताओं से और बाकी लोगों से कि वाकई हुआ क्या, यानी पाकिस्तान जो कह रहा है कि हमने हिंदुस्तान के 5 जहाज़ों को, लड़ाकू जहाज़ों को मार गिराया, और उनमें से कुछ के बारे में बाहर के लोग भी कह रहे हैं कि वो पक्की खबर है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से बिल्कुल खामोशी रखी गई है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहने का एक मतलब ये भी है, जो फिर सेना के प्रवक्ता ने कहा कि लॉसेस हुई हैं लेकिन अभी ये वक्त नहीं है। इस पूरी चीज़ को आप कैसे देखते हैं, और जिसमें आपने कहा कि कयास आराई हो रही है और बाहर के लोग तो जानते हैं। देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर था वो बेसिकली क्या था, वो सिर्फ एक रात की लड़ाई थी, 6 और 7 की रात की, एयर ऑपरेशंस बाय बोथ साइड्स। बाकी जो भी कुछ हुआ है अगले 3 दिन, एयर मार्शल औरंगजेब अहमद उन्होंने ब्रीफिंग दी, और उस ब्रीफिंग में उन्होंने नक्शा लगाया, और नक्शा लगा के समझाया कि अब जो हम लड़ाई लड़ेंगे उसको उन्होंने बोला ये एक नई लड़ाई है जिसको हम न्यू आर्ट ऑफ वॉर बोलते हैं, जिसको उन्होंने नाम भी दे दिया मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। जो मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था कि अभी तक हम दोनों की डॉक्ट्रिन एक थी, वो बदल गई है। तो उन्होंने उसको समझा भी दिया कि ये हुआ, उन सब लोगों को समझा दिया। तो जो उनकी समझ में आया उन्होंने अगले दिन जाके लिख दिया कि साहब ये इनका क्लेम है, उनका दावा है, पाकिस्तान का दावा है कि आपने 5 इंडिया के जहाज़ों को गिरा दिया। अच्छा, अब जब हिंदू के रिपोर्टर ने पूछा हमारे एयर मार्शल भारती से, जो हमारे डीजी एयर हैं, कि साहब वो ऐसी रिपोर्ट आ रही है, आप इसको क्लैरिफाई करिए, तो उन्होंने ये कह दिया कि देखिए लॉसेस तो दोनों तरफ होते हैं, तो ये तो कबूला गया कि लॉस हुआ है, पर उन्होंने कहा कि अभी हम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो जब तक ये खत्म नहीं होगा हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। तो अब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि वो तो खत्म ही नहीं होगा, उसमें तो पॉज लगी हुई है, वो हमेशा चलता तो रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन साइड उस पर बोलने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया तो पाकिस्तान के दावे को मानेगी। अच्छा, पाकिस्तान के दावे में खास बात क्या थी, पहली बार चीन का एक ऐसा जहाज J-10 और एक ऐसी मिसाइल PL-15, उसका कॉम्बिनेशन था, जिसके बारे में वेस्ट को, वेस्टर्न कंपनीज को पता तो था कि ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। फिर हमने क्या देखा कि देखिए ये जो होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज होती हैं, वो इन चीज़ों को नोटिस करती हैं कि क्या क्या हो रहा है, माहौल क्या है। तो नेक्स्ट मैंने ये देखा कि जो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, जो मैन्युफैक्चरर है J-10 के, उनका स्टॉक तो बढ़ गया, और डेसो एविएशन जो मैन्युफैक्चरर है रफाल के, उसका स्टॉक गिर गया। कि जो ऑपरेशन सिंदूर था ये लड़ाई नहीं थी, ये क्राइसिस सिचुएशन थी। इसी वक्त पे ही तो इंफॉर्मेशन वॉर होती है। हमारे यहाँ तो जो ये कर रहे थे, मतलब देख के मतलब अफसोस हो रहा था जो हमारे टेलीविजन पे हो रहा था, नौटंकी चल रही थी यहाँ पर, वहाँ उन्होंने कुछ सीरियस काम भी कर दिया। इसलिए जब भी आप मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको हमेशा उसमें जोड़िएगा रियल इन्फॉर्मेशन भी, जिससे कि वो पूरा नैरेटिव जो है Credible लगे।
क्रेडिबल लगे, उन्होंने वो कर दिया। तो उसको पिक कर लिया। अब सारे जो जनरल्स हैं, ये जर्नल्स हैं, दुनिया के अखबार हैं, ये है वो है, अरे साहब उन सब ने लिखना शुरू कर दिया। तो ये तो पलड़ा जो है वो फिर अब आप क्लियर ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? हाँ, लेकिन जनता को ऐसा लग रहा है, और कल के भाषण को जिस तरह रिपोर्ट किया गया प्रधानमंत्री का, और उसके पहले फौज की तरफ से जो ब्रीफिंग हुई है, उससे जनता को लग रहा है कि हमने कोई कारगर तरीका निकाल लिया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान डर गया है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमने तो इसलिए रोका कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, और फिर उसने वादा कर दी। अब अंदर की बातें क्या हुई हैं वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, हम सिर्फ इस बात से पता कर सकते हैं कि इवेंट्स क्या क्या हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं ऐसे, तो वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें अच्छा लगता है, मैं भी खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है। बल्कि वो अब एक यात्रा भी निकाल रहे हैं शायद अभी आज से शुरू हो गई तिरंगा हाँ, यात्रा। तो बिल्कुल है, हौसला अफजाई करिए मुल्क का, उसमें हर्ज क्या है, सब खुश रहें, अच्छी बात है। हमने हरा दिया पाकिस्तान को, पर वो देखिए उसमें क्या है, असलियत तो असलियत रहती है, उसको तो आप छुपा नहीं सकते। अच्छा, पाकिस्तान उस दिन हारेगा, मैं आपको बताऊं, जिस दिन चीन हार जाएगा। ये आप बात मान के चल लीजिए, ये वो पाकिस्तान नहीं है। अब पाकिस्तान मिलिट्री टर्म्स में तब हारेगा जब चीन हारेगा, और आप चीन को नहीं हरा सकते, बात खत्म। अच्छा, अभी तो यहाँ भी खबर आई थी कि हमारे NSA हैं डोवल साहब, उन्होंने इसको फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया, सेक्रेटरी रूपियो को फ़ोन किया। तो सच्चाई ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसको पॉज लाने में, ऑपरेशन सिंदूर को। इसमें कोई शक नहीं है, और उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि हमारे रिश्ते जो हैं मोदी सरकार के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, और हम उनको कभी ना कुछ करते ही नहीं है। हमें वो रिश्ते मेंटेन कर रहे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, तो वो भी साहब हमारे जैसे ही हैं, उनको भी अपने रिश्ते मेंटेन कर रहे हैं। उनको भी $2.4 बिलियन का IMF लोन मिल गया। अच्छा, इसमें एक मज़ेदार चीज़ देखिए कि जिन लोगों को हम कहते हैं हमारे दोस्त हैं, G7 कंट्रीज, UK, फ्रांस, अमेरिका, सब ने उस लोन के लिए क्लियर किया है कि पाकिस्तान को मिल जाए। तो अच्छा लगता है, आप हाथ मिलाइए, आप गले लगिए, विच इज़ वेरी गुड, बट दैट इज़ नॉट फॉरेन पॉलिसी।